आईएमएफ की रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक इंडिया की जो पॉवर्टी रेशो है वो 1% से भी कम आई है, यानी कि एक्सट्रीम पॉवर्टी जो है इंडिया की 1% से भी कम आई है अकॉर्डिंग टू आईएमएफ रिपोर्ट। इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? जी, बहुत अच्छी बात है। असल में ये है ना, वो कहते हैं ना कि अगर आपका पड़ोसी अमीर हो ना तो फिर आपको भी ये डर नहीं होता कि बाहर जो है ना वो छिलके आएंगे कुछ, और छिलके आएंगे भी तो किसी अच्छी चीज़ के छिलके आएंगे। अब पड़ोसी अगर गरीब हो ना तो वो बेचारा क्या फेंकेगा, मैक्सिमम को घास घूस फेंकेगा, और अगर अच्छा हो तो कोई आम फेंकेगा, कोई अमरूद फेंकेगा। तो अब ये है कि हमारे ये जो बम शम वाले हमारे मसाले थे ना, और हम ये समझते थे, हमें एक खौफ था कि ये अंडर डेवलप कंट्री है इंडिया, और मिसाल के तौर पे हमें इनसे खतरात है, तो ये डेवलप्ड हुई है तो इसका फ़ायदा होगा, और पड़ोसी अगर अमीर हो तो ऑब्वियसली उसका फ़ायदा तो होता है। लेकिन ये है कि हम पता नहीं क्यों नहीं सीख रहे। मुझे सिर्फ यही अफसोस है पाकिस्तान से कि हम पता नहीं क्यों नहीं सीख रहे। चाइना हमारे साथ है, 1949 में वो आज़ाद होता है और किस कदर वो इमर्ज हो जाता है, पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पे आ जाता है। इंडिया जो है वो हमारे साथ आज़ाद हो जाता है, और इतनी ज़्यादा डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं इंडिया की अच्छी कि एक दफ़ा मार्शल लॉ नहीं लगा, और हम मुसलसल मार्शल लॉ उतनी जो है वो पॉलिटिकल जो है गवर्नमेंट नहीं चली जितनी मार्शल लॉ की चली। तो ये चीज़ें ऑब्वियसली सीखने की हैं इंडिया से हमें अनडाउटली सीखना चाहिए, और ये बहुत अच्छी चीज़ है। देखें, गरीब कहीं भी हो वो इंसान है, और अगर कोई भी इंसान भूखा सोता है तो उसका दर्द उतना ही है जितना हमें अपने घर में किसी के भूखे सोने का है। तो अगर पॉवर्टी लाइन से ऊपर आ रहा है इंडिया, और पॉवर्टी की रेशो जो है वो कम हो रही है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। मैं समझता हूँ कि इससे हमें भी सीखना चाहिए। दिस इज़ अमेजिंग एंड बहुत सरप्राइजिंग बात है, और वेल डन, बहुत अच्छी बात है। उन्होंने इतना कोशिश किया है, इतनी एफ़र्ट की है, तो उनका मुल्क आज ग्रो कर रहा है, इकॉनमी उनकी ग्रो कर रही है, बहुत अच्छी बात है। सर, क्या कहना चाहेंगे कि इस सब का क्रेडिट किसको जाता है कि आईएमएफ की रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया की जो पॉवर्टी रेशो है वो 1% से भी कम रह गई है। लास्ट 6 मंथ पहले मैंने जब ये डाटा देखा था तो वो इंडिया की जो पॉवर्टी रेशो थी वो 6% थी, और आज इंडिया की जो मतलब एक्सट्रीम पॉवर्टी है वो 1 रेशो से भी कम हो चुकी है। सर, इस सब का क्रेडिट किसको जाता है और क्या कहना चाहेंगे सवाल? देखें, इस सब का क्रेडिट जाता है डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को। मेरा जो पर्सनल ख्याल है, लोगों का मुख्तलिफ ख्याल हो सकता है, उसके पीछे वजह ये। अब देखिए, वहाँ पे आम आदमी पार्टी जो है उसने वो तकरीबन एक तरह का क्लीन स्वीप किया है जहाँ पे इलेक्शन दोबारा हुए, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे ये मसला नहीं है कि जो एक दफ़ा हुकूमत में आ जाएगा तो उसका ये होल्ड हो जाएगा कि वो पक्का हो जाएगा वहाँ पे, और वो इस्टेब्लिशमेंट की मदद से जो है वो फिर बार बार आता रहेगा। वहाँ पे आपकी परफॉर्मेंस बेस आपको वोट मिलते हैं, ठीक है। आम आदमी जो पार्टी है उसने ये प्रूव किया है, उन्होंने वो जो जहाँ पे उनकी हुकूमत थी पिछली दफ़ा, वहाँ पे उन्होंने बिजली फ्री किया तकरीबन 80%, और इस तरह के बहुत से और इनिशिएटिव लिए हैं जिसकी बेस पे अब वो ज़्यादा उभर के सामने है। तो ये जो पॉवर्टी लाइन है ना, इसका बेसिकली ये है कि जब आपके जो नुमाइंदे, चोज़न नुमाइंदे होते हैं, जो MNAs MPAs होते हैं आपके, जो आपको असम्बली में रिप्रेजेंट करते हैं, जब वो आपकी मसाइल को समझेंगे, आपके लिए कानून साजी करेंगे और उन चीज़ों को प्रायोरिटी पे रखेंगे जो आपके लिए बेहतर है। मतलब उनकी प्रायोरिटी ये है कि हमने गुर्बत को ख़त्म करना है, उनकी प्रायोरिटी ये है कि हमने मैक्सिमम एजुकेशन को प्रिवेल करना है, उनकी प्रायोरिटी ये है कि हमने एजुकेशन हेल्थ सेक्टर में काम करना है। तो ये चीज़ें जब आपकी प्रायोरिटी में आती हैं, जब आप हेल्थ को, एजुकेशन को और जो है लोगों के रोज़गार को आप प्रायोरिटी पे रखते हैं, तो ऑब्वियसली बात है आप लोग इन चीज़ों से जो है वो बियॉन्ड निकल जाते हैं, आप इन सारी चीज़ों को कंट्रोल कर लेते हैं। और यही किया है इंडिया ने कि इंडिया ने अपनी प्रायोरिटीज़ सेट की हैं, उन्होंने अपनी डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ पे काम किया है, तो इस वजह से जो है वो दिन ब दिन जो है वो बेहतरी की तरफ जा रहा है। सही हो गया। इस सब का क्रेडिट डेफिनेटली उनकी जो है गवर्नमेंट को जाता है, ठीक है, जो कि एफर्ट्स कर रही हैं, जो कि अपने मुल्क को हर तरह से बेहतर बनाना चाह रही हैं। क्योंकि आपकी जब तक गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग नहीं होती है तब तक मेरा नहीं ख्याल कि अवाम कुछ कर सकती है। अवाम के ऊपर एक गवर्नमेंट होती है, एक हेड होता है, एक रूल रेगुलेशंस होती हैं। जब तक वो रूल रेगुलेशन नहीं सेट की जाती, अवाम फिर खुली है, अवाम फिर जो मर्ज़ी करे, हु केयर्स, ठीक है। ऊपर से वेल डन टू देयर गवर्नमेंट, बट उससे ज़्यादा उनकी अवाम जो कि उस गवर्नमेंट के ऊपर काम कर रही है, ठीक है, कि उन्होंने फ़ैसला किया कि वो जो है वो एफ़र्ट करेंगे और वो इसके ऊपर काम करेंगे, ठीक है। क्योंकि सारी अवाम, हमारी अवाम जिस तरह जो है ना, हमारी अवाम ढीठ है बेसिकली, ठीक है। हमारी अवाम जो है ना वो कहती है कि भाई आप एफ़र्ट डाली जाओ, हम बैठ के यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। पर उन्होंने एक एफ़र्ट डाली, उनकी अवाम ने कहा चलो हम भी आपके साथ एक कदम बढ़ाएंगे, ठीक है। तो इस वजह से उनका जो इक्वल एफ़र्ट का काम था ना, उसकी वजह से दे आर ग्रोइंग, दे आर गेटिंग बेटर इकोनॉमी वाइज, और हर चीज़ में वो काफ़ी आगे ग्रो कर रहे हैं। अच्छा, पाकिस्तान का जो पॉवर्टी रेशो है वो भी आपके सामने है, ठीक है। क्या कहना चाहेंगे कि इंडिया जो है अपने मुल्क से गुर्बत को बहुत जल्दी निकालता जा रहा है और पाकिस्तान की रेशो आपके सामने है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, पाकिस्तान के अगर आप पिछले 3.5 साल देखें ना, तो ये जो ख़ास तौर पे ये कोविड आप देखें,
कोविड में ऐसे मसाइल थे कि पाकिस्तान और श्रीलंका जो थे वो इनको सबसे ज़्यादा ख़तरा था कि ये बैंकक्रप्ट हो जाएंगे। श्रीलंका हो गया, पाकिस्तान ने कुछ माशी ऐसी इस्लाहात की चीज़ें देखी, कोविड के प्रोटोकॉल्स ऐसे सेट किए कि बेहतर था, कंपैरेटिवली बेहतर रहा पाकिस्तान। और ये जो कोविड है इसने काफ़ी मुश्किलात पेश की हैं बहुत से लोगों के लिए, और उसके लिए फिर एहसास प्रोग्राम आया और इस तरह की वो जो वर्ल्ड वाइड जो है उसको रिकग्नाइज़ किया गया। तो ये चीज़ है कि पाकिस्तान को ज़ाहिर सी बात है चीज़ों को सोचना है, चीज़ों पे काम करना है, ताकि और ख़ास तौर पे हमें देखें हम लोग अगर इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन देखें ना तो उसमें तकरीबन 8 से 10 ममालिक के कॉन्स्टिट्यूशन को मिला के तो वो बनाया गया है, ठीक है। आयरलैंड का कॉन्स्टिट्यूशन है, इंग्लैंड का कॉन्स्टिट्यूशन, इस तरह से हम जब क्योंकि मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ तो मुझे पता है कि जब तो इसका मतलब क्या है कि उन्होंने जो अच्छी चीज़ें जिस कॉन्स्टिट्यूशन में उनको मिली है ना उन्होंने निकाल के तो उसको इकट्ठा कर लिया। अब पाकिस्तान को ये करना चाहिए कि वो पॉलिसीज़ देखें, माशी पॉलिसीज़ देखें, क्योंकि हम गरीब मुल्क हैं, अंडर डेवलप्ड हैं, तो हमें ये चाहिए कि हम उन कंट्रीज़ को देखें जो बूम कर रही हैं। जैसे इमरान खान साहब मिसाल देते थे चाइना की, ठीक है। इसी तरह से हम इंडिया की ये वाली पॉलिसीज़ देखें कि किन पॉलिसीज़ के थ्रू वो जो है वो इस सेक्टर में ऊपर आए हैं, पॉवर्टी लाइन उनकी कम हुई है। तो ये चीज़ें हमें अडॉप्ट करनी चाहिए। तो ये हम अडॉप्ट करेंगे, इन जैसे ममालिक से हम सीखेंगे तो ऑब्वियसली हम आगे बढ़ेंगे। सही हो गया। अब देखिए लास्ट मैंने 6 मंथ पहले एक रिपोर्ट देखी थी जिसमें इंडिया की जो पॉवर्टी रेशो थी वो 6% थी, जबकि पाकिस्तान की 39 या 29% थी। और अब जो है IMF की जो रिपोर्ट आई है उसमें इंडिया की जो पॉवर्टी है 1% से भी कम हो गई है, जो एक्सट्रीम पॉवर्टी है। क्या कहना चाहेंगी कि पाकिस्तान आज के डेट में कहाँ पर स्टैंड कर रहा है, और पाकिस्तान की पॉवर्टी इतने ज़्यादा रेशो में आ रही है और इंडिया की दिन ब दिन और कम होती जा रही है? मैं यहाँ पे स्माइल इसलिए करी कि कोई मैच ही नहीं बन रहा पाकिस्तान का इंडिया के साथ इस वक्त। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट कि 1% को बीट करना इज़ इम्पॉसिबल फॉर पाकिस्तान। हमारे अपने मसले, अपनी लड़ाइयाँ ही नहीं ख़त्म हो रही। पॉवर्टी, हम तो यहाँ पे शायद अपना पोल्यूशन का मसला नहीं सॉल्व कर सकते, तो पॉवर्टी तो बड़ी दूर की बात है। तो इस वजह से भी ये बात मसला हो सकता है। गुर्बत दिन ब दिन सुनने में आता था ना कि एक चीज़ कि इंडिया में बहुत ज़्यादा गुर्बत है, बहुत ज़्यादा गुर्बत है, और अब जो ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि इंडिया की जो गुर्बत है वो दिन ब दिन मज़ीद बहुत तेज़ी से कम होती जा रही है, और 1% से कम हो जाना है इसका मतलब कि इंडिया में गुर्बत ही जो है ना बहुत ज़्यादा ख़त्म हो गई है, यानी कि अनकरीब गुर्बत ही ख़त्म हो जाएगी। और फिर ऐसे कंट्रीज़ को अमीर मुल्क कहा जाता है। तो अमीर मुल्क कहा जाता है, डेवलप्ड कंट्री कहा जाता है। और इफ़ दे आर गोइंग टू फेस जहाँ पे वो एक डेवलप्ड कंट्री और एक जो है वो प्रोग्रेस्ड कंट्री बन रहे हैं, तो वेल एंड गुड। आई थिंक पाकिस्तान को सीखना चाहिए, प्योरली उनसे सीखना चाहिए। सर क्या आज की डेट में हमें उनसे, इंडिया से सीखते हुए काम करना चाहिए? जिस हिसाब से उन्होंने अपने पॉलिसीज़ बनाई कि हम अपने मुल्क को जो मतलब गुर्बत की रेशो से, जिस तरह गुर्बत उनके मुल्क में उनकी रेशो कम हुई है, उस तरह हमें उनसे सीखते हुए काम करना चाहिए आज की डेट में? ऑब्वियसली करना चाहिए। देखिए मैं पहले भी आपको यही बता रहा हूँ कि हमें देखना है कि किसी भी मुल्क में जो अच्छी चीज़ है, देखिए हम वो कहते हैं ना कि ये नहीं देखना चाहिए कि अल्फाज देखने चाहिए, ये नहीं देखना चाहिए कि वो किस मुंह से निकलें। हमारा मसला ये है कि हम ये देखते हैं कि अगर इंडिया ने कोई अच्छा काम भी किया तो हमने क्रिटिसाइज़ करना है, बुरा किया वो तो क्रिटिसाइज़ करना ही करना है। तो हमने करना ये है कि जो अच्छी चीज़ें हैं उनको अडॉप्ट करें, उन पॉलिसीज़ को अडॉप्ट करें, जो उनकी बुरी चीज़ें आप उसको अवॉइड करें। मसला नहीं है हमें उन चीज़ों की तरफ उलझने की ज़रूरत। हम क्या करते हैं, हम उनकी बुराइयों को प्रोमिनेंट करते हैं और उसके बदले में यहाँ पर बुराइयाँ करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, हम देखते हैं कि जी वहाँ पर अगर मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है तो यहाँ पर हिंदुओं का केसेस आना शुरू हो जाएंगे। इस तरह की चीज़ें होती हैं जो एक रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स होते हैं। सारे बंदों की इतनी मैं बात कर सकता, लेकिन ये है कि हमने ये देखना है वहाँ पे अच्छा क्या हो रहा है, किस सेक्टर में अच्छा है। आईटी सेक्टर में इंडिया अच्छा है, ठीक है, और बहुत सी चीज़ें हैं जहाँ पे डेवलप हो रहा है इंडिया और बहुत अच्छी तरह से इकोनॉमिक बूस्ट आ रहे हैं उनमें। तो वो जो चीज़ें हैं ना वो हमने अडॉप्ट करनी है, उनसे सीखना है और उनको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है। और ज़रूरी नहीं है कि कोई आपका दुश्मन हो तो दुश्मन से भी आप चीज़ें सीख सकते हैं। दुश्मन भी नहीं है, खैर हम पड़ोसी हैं, हम एक ही समझ लें कि बाप की औलाद है, कहीं एक ही बड़े सगीर जो है ये सारे के सारे जो हैं, ये सारे लोग मोस्टली जो हैं वो रिलीजियस कन्वर्टर्स हैं। हम लोगों के बड़े आबाओ अजदाद जो थे वो इंडिया में से ही थे और पहले और मज़ाहिब में से थे, तो फिर बाद में कन्वर्टेड हुए। तो हम एक जगह पे कहीं ना कहीं इकट्ठे तो होते हैं, तो हम उस इकट्ठे को याद करें, हम इन चीज़ों को, ये डाइवर्सिटीज़ को भूल जाएं, ये जो हमारे दरमियान नफ़रतें हैं, तो हम बहुत आगे जा सकते हैं और इंडिया और पाकिस्तान दोनों को एक ही वक्त में फ़ायदा हो सकता है। एक साथ अलग होने के बावजूद इंडिया इतना आगे निकल चुका है हर फील्ड में, और इवन कि उन्होंने अपने मुल्क में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की है और बहुत ज़्यादा ग्रो किया है, और जिससे उनकी जो गुर्बत है वो बहुत ज़्यादा ख़त्म हो गई है। क्या कहना चाहेंगे कि एक साथ अलग होने के बावजूद इंडिया इतना आगे निकल चुका है और हम अभी अपने मसाइल से ही बाहर नहीं? मुझे कभी कभी लगता है कि वो शायद अलग हो गए इसीलिए वो बढ़े हैं। अभी भी वो पाकिस्तान के साथ जुड़े होते हैं ना, तो वो इसी स्टेज पे खड़े होते हैं।
क्योंकि हम अपने साथ उनको भी रोलते, वो हमारे साथ रुलते, और उन्होंने भी नहीं तो ग्रो करना, और उन्होंने भी ऐसे ही रुलते रहना था। इसलिए वो अलग हैं, इसीलिए वो ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, और हम अलग होके ना और बुरा हाल होता जा रहा है, क्योंकि हम सिर्फ यही करें कि हम लड़ाइयाँ कर रहे हैं, हम ये पार्टी नहीं, वो पार्टी नहीं, वो पार्टी नहीं, हम अच्छे हैं, वो बुरे हैं, हम ये करते रहते हैं बस। अगर ये छोड़ के हम इस चीज़ के ऊपर गौर कर ले कि भाई एक मुल्क है, उसको भी चलाना है, उसको किस तरह ठीक भी करना है, तो मेरे ख्याल से हम भी आज उनके साथ हों।